Hello friends, myself Ravinder Sharma from OTA, option trader and analyst. So let us now we have discussed about the today's weekly opening. Right? This is a fresh week. Now I have seen most of the in the YouTubes as well as the in the newses they are says that or stated that maybe the 800 पॉइंट्स आज ऊपर जाएगी मार्केट. राइट, यही एक वो थी. बट आज की ओपनिंग क्या थी, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ द फ्रेश वीक. क्या थी आज की ओपनिंग अगर हम डिस्कस करें तो आज की ओपनिंग ये हमारा वीक स्टार्ट हुआ. राइट, इसकी ओपनिंग ये थी. दिस इज़ द ओपनिंग पॉइंट. क्या हुआ कि एक फ्लो में निकलने को यहाँ तक भी जा सकता था 3800 तक. राइट, बट क्या वो गया या नहीं गया? एक तो ये क्लोजिंग थी, 350 पॉइंट ऊपर खुला. क्या और 400 पॉइंट ऊपर जा सकता था? शायद एक दिन के लिए जा सकता था, और लेकिन उसके बाद अगर गिरना होता इसको तो बहुत फास्ट गिरता. फिर इसके पास ऊपर जाने की स्कोप ख़त्म हो जाता, क्योंकि सेलर एकदम से हावी हो जाते और वो आने नहीं देते. जब तक उनको एक हैंडसम प्रॉफिट ना मिलता तब तक वो आने नहीं देते. अब यहाँ पर क्या होगा कि सेलर को ये लगेगा कि कहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, कहीं से भी बाउंस बैक आ सकता है. तो अब ये लगेगा क्यों इन्होंने इस पॉइंट से सेलिंग स्टार्ट की है. ठीक है, अब उनके पास एक लेवल तो ये आ गया, दिस वन, विच वन, 36,412. ये एक वीकली सपोर्ट पे काम कर सकता है, 412. और एक आ गया 35,915, यहाँ एक सपोर्ट ले सकता है वीकली. तो यहाँ के लिए फाइट होगी. ये सारा अपना जितना भी आज जो सेलिंग आई है 300 और 400 से तो यहाँ पर अपनी बुकिंग कर सकते हैं. ठीक है ना, उनके पास एक टारगेट होगा क्योंकि वीकली रेंज के हिसाब से. और दूसरी चीज़ कि जो प्रीमियम ऑप्शंस हैं, आप बताओ ना कि यहाँ पर ओपन हुआ तो पुट सेलर भी, पुट राइटर भी हैं, कॉल राइटर भी हैं. दोनों हैं मार्केट में. ये नहीं है कि सिर्फ कॉल राइटर ही हैं या पुट राइटर ही हैं. तो ऊपर गया कोई एक रेंज तो बनाएगा ना उसको ऑपरेटिंग करने के लिए. और क्या ये, और सबसे पहली बात, क्या ऐसी कोई वीकली की कैंडल है जो कि नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर ना गई? अगर ऊपर जाना है तो नीचे विक बनाना बहुत ज़रूरी है. लेकिन क्या हुआ कि आज इसने यहीं से ही विक बनानी स्टार्ट कर दी, ऊपर यहीं से जाना चालू कर दिया. अगर ये गैप डाउन ओपन होता तो एक प्रोबेबिलिटीज़ थी कि ये धीरे 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 करके ये 38,000 तक जा सकता था. बट आज इसकी 350 की ओपनिंग ने सब कुछ ख़त्म कर दिया. आज जो सेलिंग आई है 1 घंटे की. तो अब हम ये कैंडल और निकालेंगे कि भाई क्या और कौन सी कैंडल है इस टाइप की. देखो ना, जहाँ भी अगर हम देखेंगे ये साइडवेज था, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये विक आ रही हैं. अब यहाँ से गया तो ये भी नीचे से ही होके गया है, सपोर्ट लेके इसकी लेके गया है. ठीक है ना, यहाँ भी विक देखो. ठीक है, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, इस पे भी देखो, इस पे भी देखो, यहाँ पर भी देखो. मतलब कि कोई भी वीकली का मतलब होता है कि एक ओपनिंग बनेगी, रिट्रेस होगा, फिर उसकी ओपनिंग ब्रेक होके नया हाई या नया लो लगेगा. इस तरीके से बनती है ना एक वीक की बनी. तो अदरवाइज तो वीकली एक्सपायरी बनाने की ज़रूरत ही क्या थी. राइट, देखो यहाँ वीक, यहाँ वीक, यहाँ वीक. इस जोन में देखो ये सप्लाई जो मतलब कि ये था डिमांड जोन हो गया एक तरीके का. और ये एक वो है. यहाँ से क्या हुआ, इनको ये चाहिए था कि ये ब्रेकआउट देना था यहाँ से, इस लेवल का हेड जो इतने मंथ की वो थी, ये ब्रेकआउट देना था. तो इसलिए अगर ये सही जगह ओपन हुआ और यहीं से निकलता चला गया तो दैट इज़ द ब्रेकआउट कैंडल. इस पे विक इसलिए नहीं है ना. इसकी क्लोजिंग भी आप देखो,
फिर यहाँ से क्लोजिंग ये वीक देखो, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। अब ये डाउनफॉल आया तो ऊपर की विक्स देखो, है ना। ये तो एक्सेप्शनल, जैसे ये ब्रेकआउट है तो ऐसे ये ब्रेक डाउन है, तो सम कैंडल्स आर ब्रेक डाउन। और यहाँ पर क्या है, ये लोअर हाई बनाता जा रहा है। तो अब या तो ये एक्सपेक्ट करेगा यहाँ पर लो बनाएगा इस वीक का, या यहाँ बनाएगा इस वीक का, तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके पास क्या है कि सप्लाई का भी मतलब कि गैप यहाँ पर भी है, 38,000 तक भी जाने की भी प्रोबेबिलिटीज़ है। तो अब हम उसके बारे में देखेंगे भाई किस तरीके से जा सकता है। तो ये हमने बता दिया, यहाँ ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश करी, ओपनिंग जैसी ब्रेक करी, आपको 37,381 के नीचे आपको शॉर्ट प्लान करना ही करना था, जो ओपनिंग ब्रेक हुई है। ये तो एग्जैक्टली जो एक, चाहे 5 मिनट की कैंडल बने, चाहे 1 घंटे की कैंडल बने, चाहे वीकली की, चाहे डेली की, आपको ऑपरेट अपने ही तरीके से करना, सेम तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा वीकली एनालिसिस। अब हम आते हैं डेली एनालिसिस पे। हमने एक सपोर्ट वीकली की ये बना दी 412, 36,412 एंड 35,915। यहाँ पर कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा वीक की। मैं ये नहीं कह रहा कि वीक की सपोर्ट कहाँ पर मिल सकती है, यहाँ पर मिल सकती है। और रेजिस्टेंस जो है वो 38,000 का तो है ही है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटीज़ हो गई वीक की। नाउ वी शिफ्टेड टू डेली चार्ट। यस, दिस इज़ द डेली चार्ट। अब क्या हुआ है कि ये है हमारी 20 EMA का हाई, और ये है EMA 20 का लो, डेली वाला, ठीक है ना। और ये है हमारा 50 EMA का हाई, और ये है 50 EMA का लो। तो 50 EMA के लो पे ओपन हुआ, ये क्रॉस करने की कोशिश की, यहाँ से रेजिस्टेंस आया EMA से, और यहाँ पर ये क्लोज हुआ दिस पॉइंट पे, EMA 20 लो पे, डेली पे। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं आगे। ऐसा तो नहीं है कि ये नीचे ही चला जाता जाएगा एक साथ में ही, अदरवाइज तो ऑप्शंस के प्रीमियम कैसे एडजस्ट होंगे, ठीक है। तो अब हमें कहीं भी इस तरीके की क्या देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस यही आ गया, इसकी ओपनिंग का आज की, ये हो गया रेजिस्टेंस 380 का। और मेरे हिसाब से तो ये बीच में कोई 15 मिनट्स की कैंडल भी बनी है, वो बाद में देखते हैं। अभी हम ये इसका मेनली वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि ये बिग कैंडल है, बिग कैंडल का 50%, ठीक है ना। या तो इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस है, और नीचे है तो है ही नीचे की तरफ, डाउन की साइड में प्ले करना है। तो रेजिस्टेंस तो ऊपर दो आ गई हैं, एक ओपनिंग की, टुडेज ओपनिंग, एंड एक 15 मिनट की जो आज सेलिंग में आई थी, तो उसको भी हम देख लेंगे अभी। तो अब हमें सपोर्ट कहाँ कहाँ मिल सकती हैं डेली कैंडल पे। एक तो सपोर्ट हमें ये जो क्लोजिंग हुई है इसके यहाँ पर मिल सकती है एक, ठीक है। तो ये एक हमारी, हम मान के चले क्या कि एक रेंज हमारी ये हो गई 200 के आसपास रेजिस्टेंस, और एक हमारी जो 35,500 के आसपास जो हमारी ये आ रही है, ये पॉइंट। तो इसके बीच में कोई कैंडल बन सकती है एक, ये मान के चलें इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से कोई कैंडल हम मान के चल सकते हैं इसको। एक ये हमारी प्रोबेबिलिटीज आ रही है डेली कैंडल पे, ठीक है। या फिर एक हॉल्ट कैंडल यहाँ पर बने, इनसाइड कैंडल। अगर वॉलेटिलिटी विक्स डाउन होती है तो एक हॉल्ट कैंडल यहाँ भी बन सकती है इस तरीके की, ठीक है जी। लेकिन ये बड़ी नैरो रेंज हो जाएगी। और उसके बाद एक यहाँ से फिर वापस इस ओपनिंग से 300 पॉइंट से फिर नीचे क्रॉस करती हुई ये एक्सप्लोजिव इनसाइड कैंडल, और एक एक्सप्लोजिव, तो इस टाइप से एक बन सकती है, ठीक है जी। ये हमारा इस तरीके से मूव हो सकता है, और फिर ये ऊपर नीचे यहाँ पर साइडवेज हो सकती है, ये हमारा एक मानना है। तो ये हो गई हमारी डेली की प्रोबेबिलिटीज़। डेली की जैसे ये डिमांड जोन था,
यहाँ से इसने डिमांड जोन पे रिएक्ट किया, ऊपर गया, इसी डिमांड जोन से फिर वापस ऊपर चला गया। यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गई है EM मिड 20 की। सिंपल सा लॉजिक चल रहा है, इसमें ज़्यादा कोई वो चल नहीं रहा कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो ये ही एक चल रहा है। अब हम चलते हैं कल के दिन के ऊपर। एक तो हमने ये प्रोबेबिलिटीज़ 2 कैंडल्स की, इनसाइड कैंडल्स की, और एक जो हमने इस रेंज की कैंडल बना के डाल दी है। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट पे। नाउ दिस इज़ द 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट चार्ट पे क्या है कि ये एक हॉल्ट कैंडल थी जिसको हम सप्लाई मान सकते हैं। पहली बार इसने यहाँ सप्लाई लेके इतना डाउनफॉल कर दिया है, तो वैसे तो ये सप्लाई नलिफाइड है, ठीक है ना, बट जिस तरीके का सेंटीमेंट मोमेंटो बन सकता है, तो एक सेकंड सप्लाई भी यहाँ से फॉल हो सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ भी बन सकती हैं, ठीक है जी। ये तो है ही है, ये तो एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है पूरा, ये एक जोन रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, ये इतनी जल्दी से टूटने वाला नहीं है। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ 15 मिनट पे बनती हैं। क्या? जो भी मैंने बताई थी कि एक तो ये क्लोजिंग, ठीक है जी, ये क्लोजिंग पॉइंट हमारा सपोर्ट निकल के आ सकता है। और ये तो 15 मिनट की वो है ही डिमांड जोन। डिमांड जोन 15 मिनट का ये है 500 और 418। तो वैसे भी एक पीवॉट हो गया है ऑलमोस्ट, तो डबल सपोर्ट हम मान के चल सकते हैं इसको, पीवॉट प्लस जो डिमांड जोन। सो ये प्रोबेबिलिटीज़ हमारी आ सकती हैं कल की, जो हमने रेंज बनाई थी ये वाली रेंज हमारी बन सकती है। तो आप अगर यहाँ से शॉर्ट करना चाहते हैं टुडेज़ लो से, ठीक है ना, ये तक तो आएगा ही आएगा। यहाँ अपनी 70% 80% के आसपास अपनी पोजीशंस खाली कर दें और ये यहाँ से सपोर्ट देखना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ये एक प्रोबेबिलिटीज़ निकल के आती है। अगर कल गैप अप ओपन होता है तो डेफिनेटली यू कैन शॉर्ट ओवर हेयर यहाँ तक के लिए। ये एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है। हो सकता है कि पहले शुरू में ये रेंज में काम करना स्टार्ट करे और लास्ट में ये डाउन हो। तो कॉल राइटिंग आप कर सकते हैं, 200 से ऊपर वाली कॉल राइटिंग्स आप ले सकते हैं। तो ये सीन एंड सिनेरियो बन रहे हैं। अब जब ये ब्रेक होगा देन वी कैन फर्दर प्रोबेबिलिटीज़ ढूंढेंगे। जब तक ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट काम करेगा, तो इसी पे हम काम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ़ एनी question regarding it, so you can comment as well as call it. Thank you very much दोस्तों।